जी अस्सलाम वालेकुम। नाइन क्लास आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि अगर इफ़ से मुराद अगर आपको x की वैल्यू दी जाए 3 + √8 देन तो फाइंड करो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स की वैल्यूज़ को। यानी आपके पास x गिवन है, यानी उन्होंने क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको x गिवन दे दिया है और आपने उस x की मदद से बाकी पार्ट्स की वैल्यूज़ को आपने फाइंड करना है। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 की जानिब और इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने पार्ट नंबर 1 को मैंने राइट कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखूँगा कि मैं लेट कर रहा हूँ कि उन्होंने जो हमें वैल्यू गिवन दी हुई है कि x जो है वो इक्वल है 3 + √8 के। मैंने इसको लिख लिया। और क्या मैं इसको 1/x बना सकता हूँ खुद? कैसे बनाया मैंने ये देखना। 1/x यानी हमें x की वैल्यू गिवन थी ना, तो सिंपल मैंने x को 1 के साथ डिवाइड कर दिया और इसकी क्या वैल्यू आएगी आगे 1/3 + √8। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल जो हमें वैल्यू गिवन थी x इक्वल थी 3 + √8 के, तो मैंने सिंपल उसी x को यहाँ पर लिखा हुआ ना 1/x 1/x है, यानी x प्लस करो 1/x के साथ। मेरे पास x तो गिवन है, अब 1/x नहीं है, हमें x तो गिवन था। सिंपल मैंने क्या किया 1 के साथ डिवाइड कर दिया और ये फॉर्म बना ली। और आपको पता है जब ये वाली फॉर्म बन जाए, यानी एक नंबर दूसरे नंबर के साथ अगर डिवाइड हो रहा हो तो उसके डिनोमिनेटर को आपने साइन चेंज करके यानी रैशनलाइज मेथड को यूज़ करके और उसको आगे सॉल्व करना होता है। अब हम इसको रैशनलाइज वाला मेथड यूज़ करते हैं यहाँ पर, यानी 1/x मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/x इक्वल है 1/3 + √8 के। और आपने उसको रैशनलाइज मेथड करना है, यानी मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करोगे और इस डिनोमिनेटर के साइन चेंज करके आप इसको आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ डिवाइड भी कर दोगे साइन चेंज करके। अब आपने क्या करना है, सिंपल आमने सामने मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई भी ये पूरी वैल्यू और ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/x वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इक्वल का साइन आएगा, 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सामने वाली वैल्यू के साथ, तो वो वैसे की वैसे ही रहेगी वैल्यू। आगे अब ये देखें, अब एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है। आपको पता है कि जब एक दफ़ा माइनस में हो और एक दफ़ा प्लस में आपके पास फॉर्मूला बन रहा हो तो वो इक्वल होता है a² - b² के। तो सिंपल आप लिख सकते हो a² यानी 3² - b² यानी √8 का होल का स्क्वायर मेरे पास बन गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इक्वल का साइन लगाएंगे, 3 - √8 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस ये स्क्वायर √रूट के साथ कैंसिल, तो पीछे रिमेनिंग में क्या वैल्यू बच जाएगी 8 और ये हमारे पास 1/x होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 9 - 8 करोगे तो आपके पास 1/x की आंसर निकल आएगा। 1/x का क्या आंसर आएगा 3 - √8। उसको डिवाइड में 1 लगाओ या ना लगाओ कोई इशू नहीं होगा, ये आपके पास 1/x का आंसर आ गया है। और आपके पास ये x का आंसर था और 1/x का आंसर हमने खुद निकाला है बाय रैशनलाइज मेथड के ज़रिए। अब हम इसको क्या करना था, स्टेटमेंट हम बढ़ते हैं। स्टेटमेंट में लिखा था कि आप x और को प्लस कर दो 1/x के साथ, यानी x को प्लस कर दो 1/x के साथ। तो सिंपल मैं प्लस करने लगा हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग या एडिंग, पुटिंग लगा लें, एडिंग द वैल्यूज़, एडिंग मैं ऐड कर रहा हूँ एडिंग वैल्यूज़, यानी x + 1/x को। अब इसको इक्वल का साइन लगाते हैं। x क्या गिवन था हमारे पास 3 + √8 और प्लस का साइन हमने यूज़ करना है क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं। और आगे क्या गिवन हमारे पास 3 - √8, ये हमारे पास 1/x का आंसर था, यानी x इक्वल था इसके 1/x इक्वल था इसके। इन दोनों को आपने प्लस करना है तो इसका क्या आंसर आएगा ये देखें। एक दफ़ा ये प्लस √8 प्लस में है और एक दफ़ा ये माइनस में है, तो सिंपल ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आप 3 + 3 करोगे तो 6 बनेगा और ये आपके पास x + 1/x का आंसर आ जाएगा।
ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। इसमें हमने सबसे पहले हमारे पास गिवन था x की वैल्यू और हमने 1/x खुद फाइंड किया और फाइंड करने के बाद हमने सिंपल इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर दिया और आंसर निकाल लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने पार्ट नंबर 2 को भी राइट कर लिया है। अब इसमें हमारे पास क्या कहता है कि आपके पास जो x की वैल्यू हमें दी हुई है उसको माइनस करो और आपने जो 1/x का भी आंसर निकाला है उसके साथ। सिंपल आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ। हमारे पास x की वैल्यू गिवन थी, क्या लिखा हुआ है 3 + √8 और आपके पास 1/x की वैल्यू भी गिवन है, यानी 3 - √8 जो अभी हमने निकाला। आपने सिंपल अब इन दोनों को माइनस करना है, यानी बस सिंपल हमने माइनस के साइन को हम माइनस कर देना है। अब यहाँ पर इक्वल लगाता हूँ। x हमें गिवन था 3 + √8 के इक्वल और माइनस 1/x किसके इक्वल था हमारे पास गिवन था 3 - √8 के इक्वल। अब हमने क्या करना है, आपको पता है जब भी बाहर का अगर माइनस हो और अंदर के हमेशा साइन ये चेंज कर देता होता है, यानी 3 + √8 ये बन जाएगा। आगे माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगी तो अंदर के साइन हमेशा चेंज कर देगा। अब क्या करेंगे, सिंपल इसको सॉल्व करते हैं। +3 और -3 ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा √8 + √8, यानी 2 टाइम आपके पास √8 बच जाएगा और ये किसके इक्वल होगा जी, ये हमारे पास x - 1/x के इक्वल होगा, यानी ये इसके इक्वल है। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2, छोटा सा पार्ट था और वैल्यूज़ हमने पहले ही पार्ट नंबर 1 में निकाल चुके थे। हमने बस सिंपल इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में माइनस कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की जानिब। अब हमने उसमें क्या चीज़ फाइंड करनी है जानते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने पार्ट नंबर 3 भी राइट कर लिया है। अब हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, इसमें स्टेटमेंट इसको दोबारा रीड करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है x² प्लस करो 1/x² के साथ, यानी हमने जो अभी आंसर निकाला था x का वो x का था और 1/x का भी हमने आंसर निकाला वो तो खाली 1/x का था। अब ये स्क्वेयर के बात आ गई। आपने सिंपल, आपको पता है हमने पीछे अभी आंसर निकाला है x + 1/x का और उसको किसके इक्वल था 6 के। सिंपल आप इन दोनों के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x + 1/x और इसका होल का स्क्वायर इक्वल है जो उसका आंसर आया था 6 और इसका स्क्वायर। यानी अब इसके ऊपर आप फॉर्मूला लगा सकते हो, यानी a + b का होल का स्क्वायर, यानी इसको आपको पता है यहाँ पे a² बन जाएगा प्लस b² बन जाएगा 1/x और आगे +2 a क्या है x, b क्या है 1/x। अब ये सिंपल ये x वाली वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी और पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर x² + 1/x² + 2 = 36। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। अब यहाँ पर +2 हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे जाके रियल नंबर्स के साथ ये -2 बन जाएगा, यानी मैं लिख सकता हूँ x² पॉजिटिव 1/x² इक्वल है 36 - 2 के। अब मैं सिंपल इसको 36 का माइनस कर दूंगा 2 के साथ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/x² = 34। मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसमें ऐसी क्या थी जो हमने स्क्वायर लिया, सिंपल अभी हमने फाइंड किया था x + 1/x का। सिंपल आप इसके ऊपर ही स्क्वायर ले लेंगे तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था पार्ट नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने पार्ट नंबर 4 भी मैंने राइट कर दिया है। अब इसकी स्टेटमेंट को हम समझते हैं। क्या लिखा हुआ है x² - 1/x² करो, इसकी वैल्यू फाइंड करो। अभी हम पीछे करके आए हैं पार्ट नंबर आई थिंक हमने सेकंड में ही किया था कि हमने फाइंड किया था x - 1/x की आंसर को और इसके हमारे पास आंसर आया था 2√8, यही आया था ना। अब सिंपल इसके ऊपर भी हम स्क्वायर ले लेंगे, यही बात यहाँ पर भी हम दोबारा दोहराएंगे। इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास x की वैल्यू गिवन थी सिंपल, अब एक दफ़ा हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि लेट किया हुआ है सिंपल x हमें पास गिवन था, हमारे पास x की जो वैल्यू थी हमारे पास गिवन थी 3 + √8 के और 1/x की हमारे पास वैल्यू गिवन थी, ये किसके इक्वल था 3 - √8 के। अब हम इसके क्या करेंगे, अब ये देखें, अब एक दफ़ा स्क्वायर है माइनस फिर b का स्क्वायर है,
यानी आपको पता है ये कौन सा फॉर्मूला है, एक दफ़ा जब प्लस में हो और एक दफ़ा माइनस में हो तो वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपल ये फॉर्मूला आपको समझाया है। अब इसको इस फॉर्म या इस स्टेटमेंट के ऊपर अप्लाई करना सिखाता हूँ। अब सिंपल आप क्या करेंगे, एक दफ़ा आप पॉजिटिव एक्स वाली वैल्यू लिख दोगे और एक दफ़ा आप नेगेटिव वाली वैल्यू लिख दोगे। अब आपने क्या करना है, आपने ये वाली स्टेटमेंट बनानी है ना, अभी बनाते हैं। और आपने x प्लस वन ओवर एक्स का आंसर अभी निकाला था 6 था, 6 लिख दो। और माइनस का भी आंसर अभी मैंने यहाँ पर लिखा है 2√8, आपने ये भी लिख दोगे। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है एक दफ़ा अगर पॉजिटिव हो और एक दफ़ा वैल्यू नेगेटिव में हो तो सिंपल वो इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए क्या था, एक्स था, बी क्या था, वन ओवर एक्स था। सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारे पास ये फॉर्म बन गई। और इक्वल का साइन लगाएंगे और आगे हमने 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वैल्यू बचेगी, क्या वैल्यू आएगा इसका आंसर, 12√8। अब कहेंगे सर जी आपने 6 को √8 के साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, तो सिंपल आपको बता देता हूँ, रियल नंबर हमेशा रियल नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होते हैं। और आपको पता है कि ये √8 है, यानी ये इर्रेशनल नंबर है, तो आप इस रियल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये रूल है। ठीक है, आई होप आपको पार्ट नंबर 4 की भी प्रॉपर समझ लग चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की जानब। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने पार्ट नंबर 5 को भी राइट कर लिया है। अब इसकी स्टेटमेंट को हम समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, x की पावर 4 प्लस कर दो 1 ओवर एक्स की पावर 4 के साथ। अब अभी हमने आंसर निकाला था एक्स के प्लस 1 ओवर एक्स के, ऐसे ही था ना, एज इट इस तरह से था ना। उसका क्या आंसर आया था 34। अभी हमने पीछे निकाला है, पीछे हमने इसको फाइंड किया था 34 का पार्ट नंबर, हमने आई थिंक ये निकाला हुआ है पार्ट नंबर 3 में। अभी हमने जो एक्स के प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर 34 निकाला है ना, अब इसी आंसर के ऊपर आपने दोबारा स्केल ले लेंगे तो आपके पास प्रॉपर आंसर बन जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यानी मैं क्या करूँगा, सिंपल इसी वैल्यू के ऊपर, यानी जो अभी मैंने आपको दिखाई थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर के ऊपर हमने स्केल लगा देना। उसका जो आंसर आया हुआ था 34, उसके ऊपर स्केयर कर देंगे। यानी अब हमने क्या करना, जब आपको पता है पावर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ के ऊपर भी लगी हो, ब्रैकेट के बाहर होल की पावर भी हो, तो सिंपल इनकी पावर्स को आपस में आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो 2 ज़ा 4 बन जाएगी, प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 बन जाएगी। अब इक्वल का साइन 34 का स्केल हो गए। और एक और बात यहाँ पर देखें, ये तो बात होगी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने की। अब एक और बात आपने समझनी है कि क्या मैंने करना है, और ये देखें ए प्लस बी का होल का स्क्वायर भी तो है ना। अब आप क्या करेंगे, सिंपल प्लस का साइन लगाएंगे और 2 लिखेंगे फॉर्मूले का, और इसको बाद आगे मतलब कि ए और बी ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, पीछे 2 बच जाएगा। यानी 34 का आप स्केल लोगे, आपके पास बनेगी वैल्यू 1156। अब देखें, अब सिंपल क्या है, मैंने भी बताया ए प्लस बी का होल का स्क्वायर है वो इक्वल आता है फॉर्मूले के, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और वो 34 का जब आप स्केल लोगे तो 1156 वैल्यू बन जाएगी। जी स्टूडेंट्स, अब हमने आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये आपस में कैंसिल हो गए, पीछे क्या रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 आगे इक्वल टू 1156। अब यहाँ पर पॉजिटिव 2 था ना, तो उधर जाके नेगेटिव 2 बन जाएगा। अब इसको 1156 के माइनस कर देंगे 2 के साथ, और आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 इक्वल आ जाएगी 1154 के। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5। आई होप इसकी पार्ट की भी आपको कंप्लीट समझ लग चुकी होगी और आप साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की जानब। जी स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट भी आपके सामने मैंने नोट कर दिया है। अब इसकी स्टेटमेंट को हम समझते हैं कि क्या किया हमने। ये अभी आपने जो आंसर निकाला था x माइनस 1 ओवर एक्स का, यानी पार्ट नंबर आपने इसका निकाला था, आई होप पार्ट नंबर था आपका सेकंड। यानी आपने x माइनस 1 ओवर एक्स का आंसर निकाला था 2√8, तो सिंपल आपने उसका स्केल ले लेना। यानी अभी जो हमने आंसर निकाला था x माइनस 1 ओवर एक्स का, वो इक्वल आया था ना 2√8 के, तो सिंपल आपने इनका स्केल ले लेना है और तो फिर आपके पास इसका आंसर भी आ जाएगा। यानी x माइनस 1 ओवर एक्स और इसका होल का स्केल
इक्वल होगा, यानी अब इसको सेपरेटली अगर स्केल लिया जाए तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, 2 की पावर 2 इज़ 4 और ये 2 इसके साथ अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8, यानी आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 32 बन जाएगा आपके पास। 4 मल्टीप्लाई अगर 8 किया जाए तो 32 इसका आंसर आ जाता है। आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर की और एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर 3 के कंप्लीट पार्ट्स की समझ लग चुकी होगी और आपने साथ साथ नोट्स भी बनानी होगी। अब अगली वीडियो का मेरा इंतज़ार कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।